everyone, I'm Falak and I'm back after almost a year, I think. हाँ मतलब 9-10 months. And today I'm here again to share about this. Yes. अब आप लोगों ने भी बहुत कुछ देख लिया होगा और मैं भी देख ही रही हूँ कि पेपर वॉज एक्चुअली टफ. तो ना लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. जब मैं एंटर कर रही थी ना अपने सेंटर के अंदर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग हो जाएगा सिलेक्शन. हाँ, अभी भी रिजल्ट आने का तो वेट करना चाहिए बिकॉज हमें नहीं पता, क्योंकि इस बार डिसाइडिंग फैक्टर आपके मार्क्स नहीं, रैंक होगा. जिस पैटर्न के पेपर आ रहे थे ना लास्ट 5-6 ईयर से, उसको देख के तो मुझे ये लग रहा था कि हाँ इजीली आई विल स्कोर समथिंग अराउंड 650 एंड आई वाज सो मच कॉन्फिडेंट दिस टाइम. ना मुझे पेपर मिलता है, मैं पेपर करना स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले वही बायो करना स्टार्ट करी. अब बात क्या है कि जनरली मैं जो मॉक टेस्ट वगैरह देती हूँ, पूरे साल में जितने भी मैंने मॉक टेस्ट दिया है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे 45 मिनट्स तक लग गए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड और ये कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, तो वो क्वेश्चन ज्यादा थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन. उसके बाद के टेस्ट वगैरह में भी अगर वो क्वेश्चन भी ज्यादा होते थे तो भी मुझे 35-40 मिनट्स से ज्यादा नहीं लगते थे. तो मेरे दिमाग में तो यही था कि मुझे 30 to 35 मिनट्स लगेंगे. मैं प्रिपेयर ही नहीं थी मेंटली. मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि लास्ट टाइम जितना इजी नहीं आएंगे तो स्टेटमेंट ज्यादा डाल देंगे, कुछ क्वेश्चन लेंदी कर देंगे, पेपर को लेंदी कर देंगे. पर मैंने तो बहुत प्रैक्टिस कर ली है इन सब क्वेश्चंस की, तो मैं नहीं अटकूंगी. मुझे दिक्कत नहीं होगी अगर मतलब लेंदी भी थोड़ा हुआ तो. किसी को ही नहीं पता था मुझे क्या. मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया. मेरे सामने जस्ट क्लॉक थी, वॉल क्लॉक. मैंने उस पर देखा कि 10 मिनट हो गए. 10 मिनट में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखे तो मेरे कम हुए. मैंने देखा यार टाइम मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है शायद. जनरली तो ऐसा होता था कि 15 मिनट के आसपास तो मेरा बॉटनी पूरी ही होने वाली होती थी, और 10 मिनट हो चुके थे और मैं शायद आधी भी नहीं हुई थी मेरी. तो मैंने सोचा नहीं अभी टाइम नहीं मेरे पास सोचने का, करते हैं पेपर, कंटिन्यू रखते हैं. तो मैंने कंटिन्यू रखा. उसके बाद मुझे बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस दिखे कि ये एनसीईआरटी से बाहर है. मैंने सोचा अच्छा ये डिसाइडिंग फैक्टर रखा है इन्होंने शायद इस साल, इससे रैंक में ना डिफरेंस आएगा कि इन्होंने बाहर के क्वेश्चन डाल दिए 1-2. ठीक है कोई बात नहीं. अब मुझे नहीं आ रहे थे, जो आ रहे थे वो कर दिए, नहीं आ रहे थे तो मैं छोड़ के आगे बढ़ गई. मेरा जब तक जाके पेपर पूरा हुआ तो मुझे इतना तो पता था कि हाँ यार टाइम लग चुका है मुझे. मैंने क्लॉक पे देखा, मुझे टाइम लग गया था 50 मिनट्स. और वो 50 मिनट्स भी मुझे जब लगे कि अब भी मैंने 10-12 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं कि मैं सेकेंड राउंड में आऊंगी तब इनको अटेम्प्ट करूंगी, कि जनरली मुझे इतना टाइम मिल जाता था अपने मॉक टेस्ट में कि मैं सेकंड राउंड, कभी कभी तो मैं थर्ड राउंड भी कर लेती थी. फिर मैंने सोचा कि नहीं यार चलो ठीक है जो भी हुआ. अभी तो केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री मुझे सबसे इजी लगती थी, सबसे ज्यादा इजी, क्योंकि उसमें अगर स्टेटमेंट भी आते थे चाहे इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के या फिजिकल के भी, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड आते थे. एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ रखी थी केमिस्ट्री की भी, तो मुझे टाइम नहीं लगता था. क्योंकि केमिस्ट्री में स्पेशली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो यही होता है कि अगर तुम्हें आता है तो तुम कर दोगे, नहीं आता तो सोचने की कोई बात ही नहीं है. या तो आएगा या तो नहीं आएगा, एक ही हो सकता है. बीच में ऐसा नहीं है कि सोच रहे हो कुछ कर रहे हो. मेरे साथ तो नहीं होता था. केमिस्ट्री भी मेरी मॉक टेस्ट वगैरह में हो जाती थी कि 35-40 मिनट्स में, मैक्सिमम 45 मिनट कभी मुझे लग गए होंगे केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने में, वो मुझे हो जाती थी. क्योंकि टेस्ट ही ऐसे हो रहे थे, केमिस्ट्री इतनी टफ आ ही नहीं रही थी. मैं मॉक टेस्ट दे रही थी उनमें. चलो ठीक है अब इसमें टाइम लग गया ना, अभी मैं केमिस्ट्री कर लेती हूँ जल्दी. मैंने केमिस्ट्री करनी स्टार्ट करी. ठीक है स्टार्टिंग के 9-10 क्वेश्चन तो मैंने कर दिए. अगेन वही पैटर्न कि मैंने देखा यार मुझे टाइम लग रहा है अगेन केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने में भी. बार बार क्लॉक देख रही थी तो टाइम मुझे ज्यादा लग रहा था, उससे मुझे पैनिकिंग हो रही थी. तो मैंने कहा मैं देखूंगी ही नहीं अब इसको, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है ना इससे. अब तो केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा हो जाएगा, एक बार ओएमआर शीट केमिस्ट्री बायो की जब मैं फिल कर लूंगी उसके बाद ही देखूंगी कि क्या टाइम हो गया. केमिस्ट्री पूरी हो गई, मेरी बायो हो गई. वो 10-12 क्वेश्चन, इधर भी मैंने 8-9 क्वेश्चन छोड़ दिए. केमिस्ट्री में भी मैंने ओएमआर फिल कर ली. फिर जो मैंने क्लॉक देखी तो उसमें टाइम हो रहा था 4:10. मैंने कहा है. उसके बाद मुझे ऐसा हो गया यार इनमें तो मुझे कम टाइम लगता था. मॉक टेस्ट में मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि फिजिक्स मैंने 40 मिनट्स में अटेम्प्ट करके मैं चुक गई. उसमें मुझे टाइम लगता है यार फिजिक्स अटेम्प्ट करने में. बहुत कम ऐसा होता था कि 50-55, वरना मुझे 1 आवर जाता था. 1 आवर 5 मिनट्स, 1 आवर 10 मिनट्स. तो मेरा दिमाग उस टाइम ऐसा घूम गया कि भाई मेरे पास 40 मिनट्स बचे, मुझे फिजिक्स अटेम्प्ट करनी है. इतनी पैनिक हो गई ना मैं उस टाइम पे. बट फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है अटेम्प्ट तो करना स्टार्ट करते हैं एक बार. अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था मैं खुद ही भूल गई. हाँ तो मेरा सेट है 48. फिर मैंने 3-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे,
इसके बाद फिजिक्स में। फिर मैंने घड़ी में टाइम देखा, भाई टाइम हो चुका था 4:25 हो चुके थे। मुझे ऐसा हो रहा था कि नहीं हो पाएगा अब मेरा पेपर, बट कैसे भी फिर मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से छोड़ दिया। फिर मैं डायरेक्ट 45 क्वेश्चन पे गई कि यार पीछे से करना स्टार्ट करते हैं। 45 क्वेश्चन पता है मेरा क्या था, जहां तक मुझे सही याद है, क्योंकि उसको देख के तो मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर मैंने 5 मिनट है ना सोचने में निकाल दिए थे कि इसमें मैं क्या करूं। 45 क्वेश्चन मेरा था ये। आगे का छोड़ के तो मैं पीछे आई कि 45 से स्टार्ट करूंगी। इसको मैं देख रही हूँ, इसको मैंने 3 बार पढ़ लिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ कुछ तो इसमें फ्लूइड से रिलेटेड करना है ना। आई वाज लाइक ऐसा तो मैंने कभी कुछ देखा ही नहीं, इसमें मैं क्या कर दूं। मैंने टाइम देखा तो टाइम हो गया था 30 या 35, 4:30 या 35। एंड आई वाज लाइक पैनिकिंग लाइक हेल। फिर मैंने रैंडमली क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने ये कर दिया कि यार जो फर्स्ट लाइन पढ़ के मुझे समझ आएगा ना, मैं वो वाला अटेम्प्ट कर दूंगी, जो नहीं आएगा उसको छोड़ दूंगी अभी। तो मैं यही कर रही थी रैंडमली, कभी 19 पढ़ रही हूँ, फिर उसको सॉल्व करके फिर मैं 25 पढ़ रही हूँ। 3-4 क्वेश्चन में वहां करी आई थी, यहाँ पे 13-14 क्वेश्चन, 20 मिनट में मैंने 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ऐसे ही। और गलती से मुझे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में आ जाते थे ना, एक तो ये 45 क्वेश्चन मेरा, और एक और क्वेश्चन था वो SHM का। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के, और पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि उस टाइम मुझे थोड़ी पता था कि भाई ये 1-2 डिकेड का ही सबसे टफेस्ट पेपर आ गया है मेरे टाइम पे। मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि यार मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतने क्वेश्चन सॉल्व करे, इतनी प्रैक्टिस करी, मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। क्या मतलब क्या हूं मैं। ये जो लास्ट 20 मिनट में मैंने 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ना, मैंने इतनी मुश्किल से करे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट। मुझे पता है ये अटेम्प्ट करने में ऐसा हो रहा था, जब भी मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ लेती थी जो मुझे समझ नहीं आता था, तो मेरे दिमाग में पहले तो यही आता था, मुझे आ क्यों नहीं रहा ये समझ में, मुझे पता नहीं, आई वाज ओवर रिएक्टिंग और व्हाट, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सफोकेशन हो रही है। ये पेपर मेरा ले लो, मुझे कुछ नहीं करना, मैं बैठ के रो लेती हूँ यहाँ पे पहले, उसके बाद करूंगी पेपर। बट मैं बैठी भाई अपने आप को समझा के कि यार 10 मिनट रह गए, यार 15 मिनट रह गए, कुछ तो कर लेगी, सोच मत, कुछ तो कर, सोचने में टाइम वेस्ट मत कर, क्वेश्चन पढ़, कुछ तो कर। इतनी मुश्किल से मैं वहां बैठी हूँ अपने दिमाग को समझा के। इस सब पैनिकिंग में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आ रहे थे, बट उनका सोल्यूशन लंबा था, तो मैं सॉल्यूशन कर भी रही थी। लाइक ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्वेश्चन था, डिस्क में से, स्फेयर में से, काय में से था। मैंने तो पेपर देखा भी नहीं है उस दिन के बाद से आने के बाद। ये क्वेश्चन मुझे आता था, ये क्वेश्चन मेरे नजरों के सामने से गया हुआ था। एक क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस भी कर रखे थे, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मैंने इसे 3 बार सॉल्व किया और तीनों बार पूरा मैंने कंप्लीट सॉल्व किया, मेरा आंसर ही नहीं मैच करा 4 ऑप्शन में से। सेम मेरे साथ हुआ एक क्वेश्चन नंबर 42 में, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जिसमें वैल्यू निकालनी थी। ये भी मुझे आ रहा था, इसके साथ भी सेम हुआ कि मैंने इसका सोल्यूशन 3 से 4 बार किया और मैं लास्ट तक सोल्यूशन किया मैंने, मेरा आंसर नहीं मैच करा चारों में से किसी भी ऑप्शन से। तो इनमें मेरे 5-10 मिनट खराब हुए। अभी मैं देख रही हूँ बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैं अटेम्प्ट कर सकती थी, जो एक्चुअल में इजी थे, बट इन सब क्वेश्चंस के चक्कर में ना वो वाले क्वेश्चन तो मेरे पढ़ने में ही नहीं आए। और भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, अभी तो मैं देख के मुझे नहीं देखना। टाइम कम पड़ गया, बहुत कम पड़ गया। जहाँ बायो 30-35 मिनट्स में कंप्लीट होती थी, वहां बायो 50 मिनट्स ले गई। केमिस्ट्री जहाँ पे 35-40 मिनट्स लेती थी, वहां केमिस्ट्री 1 घंटा ले गई। फिजिक्स जो ऑलरेडी मेरा 1 घंटा लेती थी, और इस पर्टिकुलर पेपर के लिए तो 1.5-2 घंटे चाहिए थे मुझे, बाकी मुझे किसी का नहीं पता। फिर शायद मैं कर देती, उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन तो मुझे नहीं आते फिर भी। तो फिजिक्स का पेपर मुझे वैसे भी करने में 1 घंटा लगता था, उसमें मेरे पास 45 मिनट्स बचे थे। बाहर जब मैं आई हूँ ना, पापा खड़े हुए थे मेरे बाहर, और पापा ने मुझसे पूछा बेटा कैसा गया। एंड आई वाज लाइक, मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या बोलूँ, कि मैं ऐसे बोल दूं कि पापा टफ था, तो पापा ये नहीं समझे कि हाँ इसका तो यही है, अब इसको आया नहीं तो इसने टफ बोल दिया। तो मैंने ऐसा कहा थोड़ा मतलब डर के कि पापा शायद इस बार टफ पेपर था थोड़ा। आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपको नहीं पता पेपर का क्या लेवल है, आप बाहर निकलोगे, एनालाइज करोगे, तब आपको पता चलेगा। पापा मतलब वैसे भी कुछ कहते नहीं है, तो पापा ने मुझे कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर मैंने अपना फोन ऑन किया और फिर मैंने देखा कि क्या चल रहा है, तब मुझे पता चला पेपर वाज एक्चुअली टफ। वहां बैठ के जो मेरी हालत हो रही थी, मैं सोच रही थी कि मुझे लग रहा है, सिर्फ मुझे ही लग रहा है। मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं करे, मैंने तो अपना रिजल्ट भी शेयर किया था लास्ट टाइम, शायद
568 मार्क्स आए थे मेरे। उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी दूर की बात है, मेरे उतने भी नहीं आएंगे, क्योंकि जो करके आए हो ना फिर पता होता है कि क्या है क्या नहीं। अब तो जब आएगा रिजल्ट तभी पता चलेगा, उससे पहले मैं नहीं देखने वाली, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि देयर विल बी वेरिएशंस इन ईच एंड एवरी आंसर, की कोई भी एग्जैक्ट तो नहीं होंगे। तो मेरा तो अभी तक यही प्लान है कि एक बार ऑफिशियल आंसर की आ जाए, उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगी मार्क्स अपने। अब मैं देख रही हूँ यूट्यूब वगैरह पे भी कि बच्चे मतलब एनटीए को अगेन दे आर ब्लेमिंग एनटीए, दे आर ब्लेमिंग देयर टीचर्स। नो, ये मिस्टेक नहीं है टीचर्स की। स्टार्टिंग से टीचर्स थोड़ा करवा रहे थे अच्छा, लेकिन जब से जेई मेंस का पेपर हुआ था उसके बाद से टीचर्स ऐसे हो गए थे कि हाँ यार, जो ट्रेंड चल रहा है अभी 3 4 5 साल से वैसा ही आएगा पेपर। किसी को नहीं पता था कि एकदम से इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, क्योंकि आप देखते हो कि 2016 एकदम से, फिर 2017 थोड़ा 19-20 का फर्क, फिर थोड़ा 18, फिर 19, फिर 20, तो ऐसे करते करते 24 तक हम नीचे आए थे पेपर का लेवल। ऐसे नहीं कि एकदम से 16 से एकदम 24 जैसा लेवल गिर गया। तो ऐसा ही लग रहा था कि पहले से तो ज्यादा होगा, बट ऐसा था कि ग्रेजुअल चेंज होगा, ऐसा थोड़ी पता था कि किसी की मिस्टेक नहीं है। जो पैटर्न था मॉक टेस्ट भी उसी पैटर्न पे बन रहे थे, कुछ उनकी वजह से फिर हमने ध्यान ही देना छोड़ दिया कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर टीचर भी कुछ एनसीईआरटी के बाहर का करवाता था, तो हम लोग ऐसे हो जाते थे कि क्यों करवा रहे हो एनसीईआरटी के बाहर का जब आता ही नहीं है। तो उनको भी एनटीए को जाके नहीं बोल सकते कि अब तुमने पेपर टफ बना दिया, तो वैसे हो जाएंगे भाई तुम्हें कट ऑफ कम करनी थी ना, कर दी कम, कुछ नहीं हो सकता। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है रिजल्ट पे। मैंने अभी तक ऐसा कोई नहीं देखा जो ऐसा बोल रहा है कि लास्ट टाइम से इंक्रीज हो गए मार्क्स, मेरी नज़र में नहीं है। अभी कुछ होप है, तो मुझे ऐसा है कि कट ऑफ नीचे चली जाएगी, क्या पता रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होगी, तो देखते हैं एक बार रिजल्ट आता है तो। ओके, बस इतना ही था। अब तुम लोग भी बताओ मुझे कि इफ़ यू आर गेटिंग मोर देन योर प्रीवियस ईयर स्कोर। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।